आइए आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखते हैं। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों की शिक्षाओं में कुछ समानताएं थी। उदाहरण के लिए दोनों ने वेदों के प्रभुत्व को अस्वीकार किया, त्याग और मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में मानव प्रयास पर जोर दिया और स्त्रियों व पुरुषों के लिए मठवासी क्रम को स्थापित किया। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म मूल रूप से नास्तिक प्रवृत्ति का है। हालांकि यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मगर यह विषयों की सर्वव्यापक व्यवस्था में उन्हें महत्व देना अस्वीकार करता है और ईश्वर को जिन विजेता से नीचा स्थान देता है। बौद्ध ग्रंथों की भांति जैन ग्रंथ ब्राह्मणों उनकी जानवरों की बलि देने की प्रथा और ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक अधिकार देने की प्रधानता की निंदा करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म सभी अन्य वर्णों जिसमें ब्राह्मण शामिल है के ऊपर क्षत्रिय वर्ण की श्रेष्ठता पर केंद्रित हैं। इन दोनों धर्मों ने स्थापित प्रतिष्ठा को महत्व देने के स्थान पर अच्छे कर्मों को महत्व देकर ब्राह्मण शब्द के मतलब को एक नया अर्थ देने का प्रयास किया। उन्होंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किया जिसके पास सच्चा ज्ञान हो और जो अनुकरणीय जीवन जीता हो। बौद्ध मठवासी क्रम की भांति जैन धर्म में भी सभी जातियों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों का स्वागत किया जाता है। चंडाल वंश से संबंधित एक विद्वान जैन सन्यासी हरकेशिका का उल्लेख बार बार मिलता है। भद्रबाहु, दिवाकर, जिनसेन और हरिभद्र ने ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार जैन धर्म ने भिक्षुणियों के लिए अपने द्वार खोले जिन्हें अरयिका या साध्वी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग जैन धर्म और उसका प्रभाव। जैन धर्म का विस्तार और प्रभाव। जैन धर्म का विस्तार उत्तरोत्तर पश्चिम भारत में हुआ, जहां ब्राह्मणवादी धर्म कमजोर था। आरंभिक जैनों ने अपने सिद्धांतों के उपदेश देने के लिए आम आदमी की भाषा प्राकृत को अपनाया और संस्कृत भाषा को ठुकरा दिया, जिसका मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण किया जाता था। इसने जैन धर्म के अनुयायियों के आधार पर विस्तृत करने में बहुत सहायता की और उन शासकों की मदद से जिन्होंने धर्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। वह स्वयं भी जैन तपस्वी बन गए थे और उन्होंने अपने अंतिम वर्ष कर्नाटक में व्यतीत किए थे। यह दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय हो गया। महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में पड़ने वाला बड़ा अकाल भी जैन धर्म के दक्षिण भारत में विस्तार का कारण बना। परंपरा के अनुसार यह अकाल 12 वर्ष तक चला और स्वयं को सुरक्षित रखने के क्रम में जैन अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो बाद में दिगंबर कहलाए, चले गए और वहां जैन धर्म का प्रसार किया। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका विस्तार कलिंग तक भी हो गया। उसके शासक खारवेल ने इसको बहुत लोकप्रिय बनाया। लगभग 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक यह तमिलनाडु के सुदूर दक्षिणी जिलों तक पहुंच गया। बाद में इसने मालवा, गुजरात और राजस्थान में प्रवेश किया। किंतु यह जानना भी दिलचस्प है कि यद्यपि जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तरह अधिक राज्य संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ और आरंभिक काल में इसका विस्तार बौद्ध धर्म की भांति तेजी से नहीं हुआ, लेकिन इसने फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत से क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी, जबकि बौद्ध धर्म अपनी पृष्ठभूमि से व्यावहारिक रूप में गायब हो गया। आज इतना रहने देते हैं। अगले दिन अगला हिस्सा देखेंगे जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय। धन्यवाद।